4 बार विधायक और 5 बार सांसद, ये शख्स आज भी 2 कमरों में रहता है। इनका नाम बागुन सुम्ब्रुई। वह झारखंड के सिंहभूम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व थे और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल के सदस्य थे। 94 साल के बागुन साल 1942 से ही कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहना करते हैं। वे धोती पहनकर ही संसद भवन और विधानसभा जाते थे। बागुन सुम्ब्रुई झारखंड के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी सादगी और सहजता आज भी पहले जैसी ही है। बागुन सुम्ब्रुई पहली बार 1977 में सांसद बने थे और 1991 तक 3 बार सांसद बन चुके थे। साल 1945 में बागुन सुम्ब्रुई 10वीं क्लास पास करके झारखंड के चाईबासा जिले में रहने लगे थे। चाईबासा जिले के लोग उन्हें बागुन बाबू नाम से पुकारते थे। बागुन पहली बार 1967 में विधायक बने थे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात का मौसम, बागुन बाबू सिर्फ धोती ही पहनते हैं। साल 1942 में बागुन ने पहली बार शादी की थी और अब उनके कई बेटे बेटियां और पोते पोतियां हैं। उन्होंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा शादियां की, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आदिवासी समुदाय में 1 से ज्यादा पत्नियां रखने आम बात है। बागुन भगवान कृष्ण को अपना प्रेरणा मानते हैं। भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां की थी। कृष्ण भगवान की तरह बागुन भी महिलाओं की मदद करते थे और उन्हें अपना लेते थे। सांसद और विधायक बागुन बाबू ने बताया आखिर उन्होंने इतना ज्यादा विवाह क्यों किया था। उन्होंने बताया वे कभी किसी लड़की या महिला के पीछे नहीं भागे, बल्कि वो ही चलकर उनके पास आईं। यदि वे मेरी तरफ आकर्षित हो रही थी तो मैं क्या कर सकता था? मैं उनको निराश नहीं कर सकता था जो मुझसे शादी करना चाहती थी। बागुन बाबू ने यह भी बताया था कि जब वो सांसद बने तब से ज्यादातर आदिवासी महिलाओं ने उनसे शादी की। डंडा अनीता कुमारी उनमें से एक थी। पति के दूसरे विवाह के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा, मैं उनकी चौथी पत्नी हूँ और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। हालांकि कई महिलाएं बागुन बाबू की पत्नी होने का दावा करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व मंत्री और सांसद की तकरीबन 58 पत्नियां हैं, जबकि कई यह आंकड़ा 40 बताते हैं। अनीता कुमारी और बागुन बाबू की पहली पत्नी की बेटी क्लासमेट थी। अनीता ने बताया कि वो राजनीति में जाना चाहती थी, लेकिन सुम्ब्रुई साहब हमेशा से एजुकेशन को प्रमोट करते रहते थे। इसी वजह से अनीता ने बागुन बाबू से शादी कर ली थी। अनीता से जब पूछा गया